क्लास। सो किड्स, इस कोरोना टाइम में आपकी दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको अपने घर पर रहकर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाई करना है ना बच्चों। और आपको चैप्टर फर्स्ट से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, चैप्टर फर्स्ट में आपका कंप्लीट करवा चुकी हूँ और चैप्टर फर्स्ट के इमेजेस मैं आपको ग्रुप पर भी भेज चुकी हूँ, क्योंकि आपके पास बुक नहीं है तो आपको क्वेश्चंस लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों सारी चीजें अच्छे से पिक सेंड किए हुए हैं, ग्रुप पर हैं, तो आप उन्हें वहां से देखकर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करना है। चलिए, अब इसके बाद हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था लर्निंग इन अ फैमिली, फैमिली में सीखना। वह चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम अपने सेकंड चैप्टर को देखेंगे। तो सेकंड चैप्टर है हमारा आवर स्वीट होम, हमारा प्यारा घर, है ना बच्चों। हमारा घर तो प्यारा घर होता है, हमें अपने घर में सब कुछ मिलता है ना। चलिए तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, और वह क्या है चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इनसाइड अ होम। इनसाइड अ होम मतलब हमारे घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वह सभी हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो जिसमें हमें रूम्स के बारे में और रूम्स में क्या क्या सामान होता है उनके बारे में और उनका क्या यूजेस होता है, वह सभी चीजें आज हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे, है ना। चलिए फिर इसके बाद हम देखेंगे अ गुड होम। हमारा सेकंड पॉइंट है अ गुड होम। इसमें हम बताएंगे कि एक अच्छा घर कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए तो वह एक अच्छा घर होगा। और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपका घर एक अच्छा घर है या नहीं। योर होम इज अ गुड होम और नॉट। आपको बताना है कि आपका घर अच्छा है या नहीं। आपको वो क्वालिटीज पढ़ना है, समझना है। इसके बाद चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट क्या है। एनिमल्स इन आवर होम, ऐसे एनिमल्स जो हमारे घर में रहते हैं। अब बच्चों, आपने अपने घर में कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं, जरा मुझे नाम बताइए। काऊ, डॉग, कैट ना। ऐसे एनिमल्स के साथ कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिन्हें हम अनइनवाइटेड एनिमल्स कहते हैं, जिन्हें हम पालते नहीं हैं लेकिन वह फिर भी हमारे घर में रहते हैं। और डॉग, कैट, काऊ, इन्हें हम पेट एनिमल्स कहते हैं, इन्हें हम पालते हैं, है ना बच्चों। तो पेट एनिमल्स के साथ और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो हमारे घर में रहते हैं जिन्हें हम अनइनवाइटेड एनिमल्स कहते हैं, तो वह भी हम इस टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट जो कि है क्लीनिंग आवर होम, हमारे घर की सफाई करना। घर की सफाई तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं, तो इसमें वही चीजें बताई हैं कि कैसे हमें अपने घर को क्लीन करना है और कौन कौन सी जो चीजें हैं, थिंग्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, वह सभी इस टॉपिक में बताया है। फिर इसके बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक है फेस्टिवल्स एंड आवर होम्स। फेस्टिवल्स मतलब त्योहार एंड आवर होम्स मतलब हमारे घर। तो बच्चों, जब फेस्टिवल्स आते हैं जैसे दीपावली, होली, ईद, तो इन पर आप अपने घरों में क्या क्या करते हो और कैसे करते हो, वह सभी चीजें इसमें बताई हैं कि हम अपने फेस्टिवल्स आने पर अपने घर की क्लीनिंग करते हो ना, साफ सफाई, और फिर डेकोरेटिंग करते हैं, घर को सजाते हैं, रंगोलियां बनाते हैं, तोरण बनाते हैं ना, करते हैं ना ये सभी चीजें। तो यह भी हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, है ना बच्चों। तो चलिए चैप्टर 2 आवर स्वीट होम। द हाउस इन विच वी लिव विथ आवर फैमिली इज कॉल्ड अ होम। वह घर जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसे हम होम कहते हैं, मतलब घर कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद है लिविंग टुगेदर टीच अस टू लव आवर फैमिली मेंबर्स एंड टेक केयर ऑफ देम। एक साथ रहना, लिविंग टुगेदर मतलब एक साथ रहना हमें सिखाता है क्या, अपने फैमिली मेंबर्स को लव करना, उनकी केयर करना, है ना, यह सभी चीजें हमें सिखाते हैं। फिर देखते हैं इट आल्सो टीचर्स टू शेयर वर्क एंड थिंग्स विद देम। और इसके अलावा हम सीखते हैं अपने वर्क, काम को बांटना और अपनी चीजों को शेयर करना, है ना। तो यह भी होता है फैमिली में, जैसे किसी को कोई वर्क है तो वह अकेले नहीं करता, तो अपने मम्मा पापा के साथ या अपने सिस्टर्स कजिन्स के साथ बैठकर वो वर्क करता है, तो वह जल्दी फिनिश हो जाता है ना। चलिए फिर देखते हैं इनसाइड अ होम। अब आता है हमारा
फर्स्ट पॉइंट इनसाइड अ होम। चलिए देखते हैं। अ होम हैज मैनी रूम्स। एक घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं, है ना? आपके घर में भी रूम्स? चलिए देखते हैं। ईच रूम्स हैज डिफरेंट थिंग्स एंड यूजेस। ईच रूम मतलब हर एक रूम में डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें होती हैं और उनका यूजेस भी अलग अलग होता है। चलिए देखते हैं कैसे। द पिक्चर गिवन बिलो शो द वेरियस रूम्स एट अ होम। आपको देखिए एक पिक्चर दी हुई है, इसमें वेरियस टाइप ऑफ रूम्स दिए हुए हैं। इसमें बहुत सारे आपको रूम्स दिए हुए हैं। इन रूम्स को आपको देखना है और बताना है। यह जो हेल्प बॉक्स दिया है उसमें नेम लिखे हुए हैं, तो कौन सा नेम हम किस रूम के लिए डिसाइड करेंगे वह आपको मुझे बताना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर में क्या है? यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है जिसमें बुक्स रखी हुई हैं, उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, फिर पास में एक टेलीविजन रखी है, सोफा रखा हुआ है। दैट मीन्स इट्स आ ड्राइंग रूम। यह एक ड्राइंग रूम है ना? चलिए फिर इसके बाद देखते हैं सेकंड पिक्चर में। सेकंड पिक्चर में क्या है? यहाँ पर एक गैस स्टोव रखा हुआ है, इसके बाद कुछ बर्तन रखे हुए हैं, है ना? तो यह क्या है? किचन है, तो इस पर हम सेकंड में किचन लिख देंगे। फिर इसके बाद ऐसे ही थर्ड पिक्चर को देखिए, क्या है इसमें? यह एक डाइनिंग रूम है जहां पर बैठकर खाना खाया जाता है। टेबल लगी हुई ना और चेयर रखी हुई है, तो यह डाइनिंग रूम है। फिर इसके बाद फोर्थ में आएगा आपका ये बेड रखा हुआ है, तो बहुत इजी है, यह एक बेडरूम है। फिर इसके बाद फिफ्थ में बुक्स रखी हुई हैं, स्टडी लैंप है, स्टडी टेबल है, चेयर है, तो यह एक स्टडी रूम हुआ, है ना? बच्चों ड्राइंग रूम में आप बैठकर नहीं पढ़ सकते हो। जहां पर आप बैठकर अभी पढ़ते हो ना टीवी के सामने, वह गलत बात है। टीवी के साथ पढ़ाई होती है क्या? नहीं। तो आपको स्टडी रूम में अलग से ही बैठकर पढ़ना है ना? टीवी के सामने या टीवी के चलते हुए आपको स्टडी नहीं करना है। आप अगर वहां बैठे भी हुए हो ना, तो आपको टेलीविजन को ऑफ कर देना है ना? ऑन टेलीविजन में आपको वर्क नहीं करना है। चलिए इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पिक्चर को देखते हैं। यहाँ पर एक बकेट रखी हुई है, मग रखा हुआ है, शावर है, नल है, टैब है ना? चलिए तो ये क्या हुई? यह बाथरूम हुई। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है ना? देखिए लैडर्स रखी हुई हैं और एक बड़े से ट्रंक में कुछ सामान रखा हुआ है, तो इट्स अ स्टोर रूम। फिर इसके बाद है टॉयलेट, है ना? चलिए ये है, तो हुआ आपका पिक्चर्स फिल हो गई ना डायग्राम को देखकर। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? अ गुड होम, एक अच्छा घर। तो कैसे होता है एक अच्छा घर? चलिए देखते हैं। अ गुड होम शुड बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड। अ गुड होम मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड हेल्दी। एक अच्छा घर हमारी लाइफ को आरामदायक और स्वस्थ बना देता है। हेल्थी मतलब स्वस्थ और कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, जिसमें हमें आराम मिलता है और हम स्वस्थ रहते हैं। चलिए इसके पॉइंट्स देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है अ गुड होम शुड बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड। इट शुड हैव विंडोज एंड डोर्स फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। एक अच्छा घर शुड बी वेंटिलेटेड मतलब हवादार होना चाहिए, जिसमें हवा आए। अब बताइए मुझे हवा के सोर्सेस कैसे हैं, कहाँ से आती है हवा? अगर आपको एक पैक रूम में रखा जाए तो वहां हवा आने के सोर्सेस क्या क्या होंगे? विंडो और डोर। तो हमारे घर में भी विंडो और डोर होने चाहिए, है ना? जिससे कि वहां पर प्रॉपर हवा आ सके, है ना? वेंटिलेशन हो सके। चलिए इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अ गुड होम शुड अलाउ सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू कम इन। एक अच्छे घर में सनलाइट को मतलब सूर्य की रोशनी को आने के लिए भी स्पेस होना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट टू लेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन एज दे किल जर्म्स इन आवर होम। हमें सनलाइट को और फ्रेश एयर को अपने घर में आने देना चाहिए। तो बताइए सनलाइट और फ्रेश एयर कैसे आएगी हमारे घर में? विंडोज के थ्रू और डोर के थ्रू, है ना? तो हमें अपने घर को फुली पैक नहीं करवाना चाहिए, हमें विंडोज और डोर को रखना चाहिए। विंडोज से एयर आती है और सनलाइट भी आती है, जो कि हमारे घर में हुए जर्म्स को
किल कर देती है, मतलब खत्म कर देती है, मार देती है और हमारे घर को फ्रेश रखती है ना। चलिए इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। द विंडोज एंड द डोर शुड हैव प्रॉपर वायर नेटिंग टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। अब बच्चों, जैसे हमने हवा के लिए और सनलाइट के लिए हमारी विंडोज को ओपन रखा, लेकिन अगर विंडोज और डोर ओपन रहेंगे तो सनलाइट और एयर के साथ मॉस्किटोज भी तो आएंगे, फ्लाइज मतलब मक्खी भी तो आएंगी ना। तो उन्हें रोकने के लिए हमें प्रॉपर नेटिंग करना चाहिए, वायर नेटिंग मतलब पतले तार की एक नेट जाली जो आती है उसे हमारी विंडोज पर और डोर्स पर प्रॉपर लगा देना चाहिए, जिससे कि फ्रेश एयर और सनलाइट तो रूम में आ सके, लेकिन मॉस्किटोज और फ्लाइज मतलब मक्खियां और मच्छर हमसे दूर रह सकें, है ना। यह तो हुआ आपका थर्ड पॉइंट। अब देखते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट को। अ गुड होम शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। आपके घर में, एक अच्छे घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, मतलब जो बारिश का पानी आता है या हमारे घर का जो वेस्ट वाटर है उसको निकलने के लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, पाइप के थ्रू उसको अच्छे से निकालना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि छत से कहीं भी पानी गिर रहा है जाने दो, हमारे जो वेस्ट वाटर है बाथरूम से या फिर टॉयलेट से जो वाटर निकलता है उसको ऐसे ही कहीं नहीं निकालना चाहिए, है ना। इट्स डर्टी है, दिखने में भी गंदा दिखता है। चलिए अब हम अपने थर्ड पॉइंट को देखेंगे जो कि है एनिमल्स इन आवर होम। तो बच्चों, हमारे घर में एनिमल्स तो होते हैं, हमारे घर में एनिमल्स होते हैं, एक होता है पेट एनिमल्स और सेकंड होते हैं अनइनवाइटेड एनिमल्स। अब बच्चों, पेट एनिमल्स तो आपने देखे हैं, अब आप सोचोगे मैम ये अनइनवाइटेड एनिमल्स क्या होते हैं। अनइनवाइटेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते कि हमारे घर में हो, लेकिन वह फिर भी हमारे घर में होते हैं। बताइए ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिन्हें आप अपने घर में नहीं चाहते और फिर भी हैं वो आपके घर में, बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। मॉस्किटोज, आप चाहते हो कि आपके घर में मॉस्किटोज हो? नहीं ना। ऐसे ही फ्लाइज, मक्खियां, कॉकरोच, है ना, आंट्स, चींटियां, है ना, और लिजार्ड्स कितनी गंदी दिखती हैं, है ना, नहीं चाहते ना आपके घर में हो। इन्हें कहते हैं हम अनइनवाइटेड एनिमल्स। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। सम एनिमल्स लिव विद अस इन आवर होम्स, दीज आर पेट एनिमल्स। कुछ एनिमल्स हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, उन्हें हम पेट एनिमल्स कहते हैं। दीज एनिमल्स लिव विद अस बिकॉज वी वांट देम टू लिव अस। कुछ वह एनिमल्स हमारे घर में रहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वह हमारे घर में रहें, हम उन्हें पालते हैं ना, इसलिए वह हमारे घर में रहते हैं। इसके अलावा अदर एनिमल्स लाइक आंट, लिजर्ड, मॉस्किटोज, रैट एंड हाउस फ्लाइज आल्सो लिव इन आवर होम्स। इसके अलावा भी हैं कुछ एनिमल्स जैसे आंट, चींटियां, लिजर्ड, छिपकली, मॉस्किटोज, मच्छर, रैट, चूहे, हाउस फ्लाइज, मक्खियां, यह सभी हमारे साथ हमारे घर में रहती हैं। कॉकरोचेस यूजुअली कम आउट एट नाइट, और कॉकरोचेस अक्सर रात में निकलते हैं, नाइट में, है ना। दे कम अनइनवाइटेड, और वह बिन बुलाए जाते हैं। दे आर स्प्रेड डिसीजेज एंड मेक अस सिक, और वह बीमारियां फैलाते हैं और वह गंदगी फैलाते हैं जिससे हमें बीमारियां हो जाती हैं, है ना। We can remove them by cleaning our home regularly, और हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं अपने घर को रेगुलरली क्लीन करके, साफ करके। जब हमारे घर में सफाई होगी तो हमारे घर में मॉस्किटोज भी कम होंगे, हाउस फ्लाइजेस भी कम होंगी, कॉकरोचेस भी नहीं आएंगे, है ना, आंट्स भी नहीं आएंगी। तो ऐसे हमारे घर को हम क्लीन करके इन अनइनवाइटेड एनिमल्स को दूर रख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है क्लीनिंग आवर होम, हमारे घर की सफाई करना। क्लीनिंग मतलब साफ सफाई, है ना, हमारे घर की साफ सफाई। चलिए देखते हैं। वी फील हैप्पी टू हेल्प आवर पेरेंट्स इन क्लीनिंग आवर होम। हम हमारे पेरेंट्स की हेल्प करके किस चीज में, क्लीनिंग आवर होम, हमारे घर को साफ करके खुश होते हैं,
है ना? होते हो ना आप अपने मम्मा पापा की हेल्प करके, और अगर नहीं करते हो तो बच्चों आपको करना है। चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्क हैं जो आप कर सकते हो। अरेंजिंग टॉयज ऑन सेल्फ, आप अपने जहाँ पर टॉयज को रखते हैं उस सेल्फ में, उस अलमारी में आप अपने टॉयज को जमा कर अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हो, है ना? देन क्लीनिंग आवर स्टडी टेबल, आप जिस टेबल पर स्टडी करते हो, पढ़ते हो, वहां से अपनी बुक्स को प्रॉपर उठाकर अपने स्कूल बैग में रख के और उस टेबल को क्लीन करके अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हो। देन यूजिंग द डस्टबिन, और ऐसा नहीं है कि आपने अपनी स्टडी टेबल को क्लीन किया और रूम में कहीं भी कचरा फेंक दिया, नहीं, आपको प्रॉपर डस्टबिन का यूज करना है ना? चलिए अब देखते हैं हम थिंग्स वी यूज फॉर क्लीनिंग आवर होम, उन चीजों को जिनसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, मतलब जो हमें साफ सफाई करने में यूज होती है। देखिए यह आपको एक टेबल दी हुई है और इसमें लिखा है नेम द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यू नीड देम टू क्लीन आवर होम। आपको बताना है इस टेबल में जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनके नेम, जिन्हें हम हाउस को क्लीन करने में यूज करते हैं। आपके लिए यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है जिसमें आपकी स्पेलिंग्स भी लिखी हुई है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट डायग्राम में क्या है, ये कौन सा क्लीनिंग टूल है? इट्स अ मॉप, तो यहाँ पर हम स्पेलिंग लिख देंगे मॉप की। फिर इसके बाद सेकंड में क्या है? ब्रूम, झाड़ू, ये तो आपकी मम्मा डेली यूज करती है ना, ब्रूम। फिर देन थर्ड पर है वैक्यूम क्लीनर, यह एक मशीन होती है जिसके थ्रू घर की सफाई की जाती है, जो सारे डस्ट को, सारे वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है ना, इसे कहते हैं वैक्यूम क्लीनर। देन फोर्थ पर एक डायग्राम है जिसमें एक बकेट है और उसके पास एक मग रखा हुआ है, तो इसमें लिखेंगे हम बकेट एंड मग। फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पर है यहाँ पर डस्ट पेन। फिर है सिक्स में एक क्लॉथ दिया हुआ है जिससे हम धूल को साफ करते हैं, तो यह हो जाएगा क्लॉथ डस्टर है ना, कपड़े का धूल साफ करने का पोंछा, है ना। चलिए अब इसके बाद सेवेंथ पर है इंसेक्ट स्प्रे। यह एक स्प्रे पंप है जिसको हम इंसेक्ट पर स्प्रे करके, कीड़े मकोड़ों पर स्प्रे करके उन्हें मार सकते हैं। फिर इसके बाद एट्थ में है सोप, यह एक सोप है ना। फिर इसके बाद नाइन्थ पर है टॉयलेट ब्रश है जिससे हम टॉयलेट को क्लीन करते हैं। फिर इसके बाद 10th पर है वॉशिंग पाउडर। तो बच्चों यह टेबल आपने फिल कर ली है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं फेस्टिवल एंड आवर होम्स, हमारा लास्ट पॉइंट, फिफ्थ फेस्टिवल एंड आवर होम्स। तो चलिए इसमें देखते हैं वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स विथ आवर फैमिली। हम अपनी फैमिली के साथ अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, है ना, सेलिब्रेट करते हैं ना। अब बच्चों आपने अभी रामनवमी भी सेलिब्रेट की है ना। चलिए फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस, त्योहार हमारे यहाँ खुशियां लाते हैं। वी डेकोरेट आवर होम्स विथ रंगोली एंड तोरण, हम अपने घरों को रंगोली और तोरण से सजाते हैं। आप एक वीडियो बनाइए और उसमें मुझे बताइए कि आप फेस्टिवल्स पर अपने घर में क्या क्या करते हो, कैसे अपने घर को सजाते हो, रंगोली और तोरण के अलावा और क्या क्या बनाते हो, कैसे होता है, मिठाइयाँ बनाते हो, है ना। चलिए अब इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना, चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ अमेजिंग थॉट्स को। डू यू नो, मतलब क्या आपको पता है, we should grow a lot of trees around our homes because trees keep the air clean and fresh। हमें अपने घर के चारों तरफ, मतलब घर के आसपास पेड़ पौधों को उगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे एयर को क्लीन और फ्रेश रखते हैं, हवा को क्लीन और फ्रेश रखते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर ए है राइट द करेक्ट आंसर्स। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के 3 आंसर्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको जो राइट वाला है, जो करेक्ट है, उसको राइट टिक करना है ना। बच्चों आपके पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बुक की इमेज के साथ करवाऊंगी, बुक के फोटो के साथ करवाऊंगी, ताकि आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, है ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन ए में हमारा फर्स्ट है
A kitchen is a place where we, एक किचन वह जगह है जहां पर हम करते हैं, क्या करते हैं? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए टेक अ बाथ, नहाते हैं। ऑप्शन बी कुक, बनाते हैं। ऑप्शन सी स्लीप, सोते हैं। तो बताइए बच्चों, किचन में आप क्या करते हो? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कुक, है ना बच्चों? खाना बनाते हैं किचन में। बच्चों आपको ऐसे ही अपनी नोटबुक में डालना है क्वेश्चन ए विद द करेक्ट आंसर, देन फर्स्ट नंबर, फिर पूरा क्वेश्चन लिखोगे आप। अ किचन इज अ प्लेस वेयर वी, देन ऑप्शन ए लिखोगे, फिर बॉक्स बनाओगे, ऑप्शन बी लिखोगे, फिर बॉक्स बनाओगे, ऑप्शन सी लिखोगे, फिर बॉक्स बनाओगे। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस में करना है और जो आपका आंसर सही होगा, जैसे अगर क्वेश्चन ए सही है तो ए वाले बॉक्स में राइट टिक करेंगे, बी सही है तो बी वाले बॉक्स में राइट टिक करेंगे, सी सही है तो सी वाले बॉक्स में राइट टिक करना है ना बच्चों? ऐसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए अब इसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, द इंसेक्ट दैट कैन मेक अस सिक इज अ, वह इंसेक्ट जो हमें बीमार बनाता है वह है। तो बताइए कौन सा इंसेक्ट है जो आपको बीमार बना सकता है? ए बटरफ्लाई, बी फायरफ्लाइज या सी मॉस्किटोज। बताइए आपको क्या बीमार बनाते हैं? बटरफ्लाई बीमार बना सकती है? नहीं। या फिर फायरफ्लाइज मतलब जुगनू जिन्हें हम कहते हैं, वह आपको बीमार बना सकते हैं? नहीं। एंड सी ऑप्शन है आपका मॉस्किटोज। तो बताइए मॉस्किटोज मच्छर बीमार बनाते हैं ना? यस, एंड द करेक्ट आंसर इज मॉस्किटोज। देन आवर थर्ड क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी डेकोरेट आवर होम्स विथ, हम जब फेस्टिवल्स आती है तो हमारे घर को किसके साथ डेकोरेट करते हैं? काउवेब्स के साथ, या रंगोली के साथ, या फिर न्यूज़पेपर से? तो करेक्ट आंसर है रंगोली। रंगोली से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन ए यहाँ पर कंप्लीट होता है, टिक द करेक्ट आंसर्स। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी को। तो क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है द हाउस इन विच वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड अ, वह घर जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, वह मकान जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? होम। होम मतलब घर, HOME, होम स्पेलिंग लिख देंगे ना। चलिए फिर इसके बाद सेकंड है मॉस्किटोज स्प्रेड डैश एंड मेक्स अस सिक। मॉस्किटोज क्या फैलाते हैं? डिसीजेज, बीमारियां फैलाते हैं और हमें बीमार बनाते हैं, है ना? तो चलिए बच्चों अब हम अपने क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। इसमें आपको वेरी शॉर्ट मतलब बहुत छोटे आंसर्स लिखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी 2 अनइनवाइटेड एनिमल्स इन आवर होम। हमारे घर में बिन बुलाए किन्हीं 2 एनिमल्स के नाम लिखिए। तो बताइए कौन कौन से एनिमल्स बताए थे मैंने? बहुत सारे बताए थे मैंने। एंड्स, लिजार्ड, कॉकरोचेस, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई, है ना? ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो उनमें से हमें किन्हीं 2 के नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट आंसर का फर्स्ट पॉइंट है आंट्स और सेकंड इज मॉस्किटोज, है ना? चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम एनी 2 रूम्स ऑफ आ होम। हमारे घर के किन्हीं 2 रूम्स के नेम लिखना है ना? तो फर्स्ट इज किचन एंड सेकेंड इज बेडरूम। इसके अलावा भी आप किन्हीं 2 रूम्स के नेम लिख सकते हो, जैसे डाइनिंग रूम हुआ, ड्राइंग रूम हुआ, स्टडी रूम हुआ, बाथरूम, टॉयलेट, है ना? किसी भी रूम का नाम लिख सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ 2 रूम्स के नेम लिखवाए हैं, जो कि फर्स्ट है किचन जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, सेकंड है बेडरूम जहाँ पर हम रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं ना। चलिए अब हम इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। इसमें हमें शॉर्ट आंसर्स लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी डेकोरेट आवर होम्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। हमें यह बताना है कि हम फेस्टिवल्स में हमारे होम्स को डेकोरेट कैसे करते हैं। तो इसका आंसर है वी डेकोरेट आवर होम्स विथ रंगोली एंड तोरण। हम अपने घर को रंगोली और तोरण की हेल्प से
डेकोरेट करते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है नेम एनी 4 थिंग्स वी यूज टू क्लीन आवर होम। किन्हीं 4 चीजों के नाम लिखिए जिनका यूज आप घर को साफ करने में करते हो ना आप अपनी घर की साफ सफाई, तो किन्हीं 4 चीजों के नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज मॉप, सेकंड इज ब्रूम, मॉप मतलब पोंछा एंड ब्रूम मतलब झाड़ू। देन थर्ड डस्ट पैन जिसमें हम कचरे को फिल करते हैं, भरते हैं, है ना। फिर इसके बाद फोर्थ है वॉशिंग पाउडर, मतलब जिससे हम सफाई करने के लिए यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर, है ना। चलिए ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन ई, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाई शुड वी अलाउ सनलाइट टू कम इन आवर होम। हम अपने घर में सनलाइट को अलाउ क्यों करना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर। We should allow sunlight to come in our home because it kills germs and keeps our home fresh. क्योंकि ये हमारे घर में जो जर्म्स हो जाते हैं उन्हें मारते हैं और हमारे घर को क्लीन और फ्रेश रखते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। Why do we have wire netting on our windows and doors? हम अपनी विंडोज और डोर्स पर वायर नेटिंग क्यों करवाते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वी डू हैव वायर नेटिंग ऑन आवर विंडोज एंड डोर्स टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। मॉस्किटोज और फ्लाइज मतलब मक्खियों को और मच्छरों को दूर रखने के लिए हम अपने घर की विंडोज और डोर्स पर वायर नेटिंग करवाते हैं, तार की जाली को लगवाते हैं, है ना बच्चों। तो चलिए यह तो हुई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो बच्चों हमारा सेकंड चैप्टर आज कंप्लीट होता है। बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। यू हैव टू राइट दिस चैप्टर इन योर नोटबुक। आपको इसे अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।